अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ आप सबको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? चेक कीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है? डन। ईशान, थम्स अप। कैन हेयर मी? अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो बेटा थम्स अप। डन है। चलें जी, आज का आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। हम इसे इसी वीक में कंप्लीट कर लेंगे। हम इसके पास पेपर्स भी देख लेंगे। सर टॉपिक का नाम है सर हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हेडिंग डाल दीजिए सर सब लोग मेरे साथ साथ। सर आपके टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको यूजुअली हमारे कोर्स में सर एनपीओ से भी रेफर करते हैं। एनपीओ भी बुलाते हैं इसको। जरा मेरे साथ एक बार इसको पढ़ो। देखो आपको मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप करा दूंगा, बहुत डेप्थ में पढ़ा दूंगा आपको ये मैं। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ दुनिया में कौन सी होती हैं? सर हम मस्जिद को, मंदिर को, सिनेगॉग को, किसी लाइब्रेरी को, किसी लिटरेसी सोसाइटी को, हम इन सबको बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दे आर नॉट मेंट टू मेक प्रॉफिट। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इनका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, दे आर नॉट प्राइमरली मेंट टू मेक प्रॉफिट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इनका ये होता है, दुनिया में किसी भी जगह का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो कभी भी ना प्रॉफिट के लिए नहीं होता। अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका कहा जाए तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर होता है, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, या वेलफेयर ऑफ पीपल, या वेलफेयर ऑफ पीपल, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वेलफेयर ऑफ पीपल। सर मैंने यहाँ पे आके ये मेंशन किया, इनका बेसिक काम ये होता है। अच्छा, तो सर मसला ये है कि हम कौन से वाले एनपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक मसला सुने, इस टॉपिक का नाम कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा। इसका नाम आपको मिलेगा सर क्लब्स एंड सोसाइटीज। क्यों मैं आपको नाम बता रहा हूं इसका? सर बहुत सारी दुनिया में एनपीओज होती हैं, जिनमें से कुछ एनपीओज क्लब्स एंड सोसाइटीज में होती हैं। आपका कोर्स आपको बोलता है मस्जिद की अकाउंटिंग आपने नहीं पढ़नी, आपका कोर्स आपको बोलता है आपने किसी सिनेगॉग की नहीं पढ़नी, चर्च की अकाउंटिंग नहीं पढ़नी, वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मगर आपका कोर्स कहता है आपने क्लब्स एंड सोसाइटीज के बारे में बात करनी है। अच्छा, क्लब्स एंड सोसाइटीज में भी वो वाले नहीं जहाँ पे लाइक कोई पार्टी चल रही हो, आपके जहन में चल रहा हो, लाइटें जल रही होंगी जहाँ पे, वो नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लब्स एंड सोसाइटीज जो कि आपके स्पोर्ट्स क्लब्स हों। तो आपका कोर्स पूरे, आपको पूरे कोर्स में ज़्यादातर स्पोर्ट्स के क्लब से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कोई लिटरेचर सोसाइटी के बारे में या लिटरेसी सोसाइटी के बारे में आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा। आपको इस तरह की सोसाइटीज मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादातर क्लब्स एंड सोसाइटीज, वर्ड क्लब्स एंड सोसाइटीज स्पेसिफाई कर दिया मैंने कि आपको जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बच्चों आपको सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे सिर्फ क्लब्स एंड सोसाइटीज वाली पढ़नी है, बस और कुछ नहीं पढ़नी। गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड दिस। जवाब दीजिए सर, आपको मेरी बात समझ में आ गई? सारे माइक खोलो बेटा, बोलो, बात क्लियर है? डन। अब आप सुने सर, सर किसी भी क्लब के लिए, किसी भी क्लब के लिए, क्लब्स की सोसाइटीज की बात हो रही है, मस्जिद की बात नहीं हो रही है। अब समझ गए ना बात को? मस्जिद की अकाउंटिंग तो फिर डिफरेंट होगी। सर अब बात करें सर किसी भी क्लब के लिए। सर किसी भी क्लब के लिए, उसको चलाने के लिए उसको फाइनेंसिस की जरूरत है। तो उसको चाहिए होता है सर, किसी भी क्लब को चलने के लिए चाहिए होता है सर सोर्स ऑफ या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब हमारे पास किसी भी क्लब को चलाने के लिए चार सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। वी हैव फोर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट वी कैटेगराइज टू, या हम जिनके बारे में बात करते हैं। हमारे पास चार सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। नंबर वन, पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस देखिए। पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है सर किसी भी क्लब के, किसी भी जिम के, किसी भी स्पोर्ट्स एंड हेल्थ फिटनेस के क्लब के। सर आपके पास कुछ मेंबर्स होते हैं और वो कुछ ना कुछ मेंबरशिप फी देते हैं। उस मेंबरशिप फी से आप वो क्लब चलाते हैं। सर यानी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस सर आपके पास किसी भी क्लब की मेंबरशिप फी होती है। इसको एडजस्ट करने के लिए सर हमें अकाउंटिंग में एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हमें सबसे पहले
क्लब की सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे बात करनी है, और सबसे पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस उसकी मेंबरशिप फी है। उस मेंबरशिप फी को सही कैलकुलेट करने के लिए, करंट ईयर की इनकम निकालने के लिए सर आपके पास एक मेंबरशिप फी का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा। एम आई क्लियर? थम्स अप। सही है खदीजा। नंबर 2, वही क्लब सर कोई उसने, फर्ज करें मैं नेशनल स्टेडियम की बात कर रहा हूं, तो नेशनल स्टेडियम में ना कुछ, नेशनल स्टेडियम अगर पीसीबी एक एनपीओ है तो उसके अंडर नेशनल स्टेडियम आता है और उसकी सारी कैंटीन्स आती हैं। तो उसके अंदर सर एक ना एक 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 रिफ्रेशमेंट का ना एक एरिया बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सर रिफ्रेशमेंट एरिया। आसान से लफ्ज में इसको बोलूं सर, हर क्लब का कोई ना कोई एक कैफे होगा, उसका कोई कैफे होगा या बार होगा, या जिसमें जैसे जिम है तो जिम में प्रोटीन बार्स होते हैं, जब जिम से निकल रहे हैं तो आप वहां से प्रोटीन बाय करते हुए चले जाएं। तो किसी भी क्लब में, स्पेशली स्पोर्ट्स क्लब में, कोई ना कोई रिफ्रेशमेंट का एरिया होता है, कोई ना कोई कैफे होता है सर। तो हमारे पास भी इसी तरह किसी भी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमें कोई ऐसा क्लब दे देगा जिसमें कोई उसके रिफ्रेशमेंट बेच के पैसे आ रहे होंगे। तो रिफ्रेशमेंट से जब पैसे आ रहे होंगे तो सर उसके लिए आप क्या बनाएंगे? उसके लिए आप बनाएंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट, या उसके लिए बनाएंगे आप इनकम स्टेटमेंट। ये मैं आपको कल आने वाली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा कि सर आप उसके अंदर इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे। यानी मेंबरशिप फी के लिए आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, मगर आप रिफ्रेशमेंट के लिए या रिफ्रेशमेंट अकाउंट बना रहे हैं, या जिस रिफ्रेशमेंट अकाउंट का असल नाम मैंने आपसे सामने रखा, रिफ्रेशमेंट अकाउंट को आप इनकम स्टेटमेंट भी बोलेंगे। तीसरी चीज डन है, लिख लिया सबने? गिव मी थम्स अप। इब्राहिम बात क्लियर है? लिख लिया बेटा? सही है। नेशनल स्टेडियम में आप कोई सेपरेट एक्टिविटी करा दें, यानी आपका तो काम है क्रिकेट खिलाना, आपने वहां कराची फूड फेस्टिवल लगा दिया सर, उस फूड फेस्टिवल पे रेंट से आपको पैसे मिले, जो रेंट के पैसे है वो आपने क्लब में लगा दिए। आपने एक जिम खोला, जिम में एक बहुत बड़ा एरिया, बच्चों ने एक दिन के लिए, छोटे बच्चों ने उस जिम के जो एरिया है उसको आपसे मांगा कि हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है और हम उसमें कुछ स्पोर्ट्स कराना चाहते हैं, तो हमें आपका क्लब चाहिए, एक दिन के लिए हमें दे दीजिए। आपने छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन उनको दे दिया और कुछ पैसे ले लिए। उसको बोलते हैं सर सेपरेट एक्टिविटी। सेपरेट एक्टिविटी सर टिकट बेच दिए, ये सब कर लिया, इससे जो पैसे है, तो ये सेपरेट एक्टिविटी का अकाउंट बना। सर सेपरेट एक्टिविटी के लिए आपको एक अलग से, अलहदा से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक अलग अकाउंट होगा सेपरेट एक्टिविटी का। कम आता है ये पेपर में, लेकिन ये भी जरूरी है। आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी क्लब के पास 4 सूरतें ऐसी होती हैं जिनसे उनको पैसे मिल सकते हैं। क्लब के पास एक आखिरी सिचुएशन होती है जिससे उसे पैसे मिल सकते हैं, वो होता है डोनेशन। डोनेशन से कोई क्लब पैसे कमाए। 2 तरह की डोनेशन होती हैं सर, अब याद रखिए। एक डोनेशन होती है सर जिसको कहते हैं हम नॉन स्पेसिफिक, यानी किसी को दी गई तो ये सोच के दी गई कि भाई तुम रख लो, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारे काम आए पैसे तो तुम जहां चाहो इस्तेमाल कर लो, नॉन स्पेसिफिक है वो। एक होती है सर स्पेसिफिक। बेटा स्पेसिफिक जो होती है ना, उसको कभी भी आप इनकम में ट्रीट नहीं करेंगे, वो आपकी लाइबिलिटी की टाइप है, लाइबिलिटी की तरह से। वैसे तो एक्यूमुलेटेड फंड है, लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक। मैंने जिम जाता हूँ, जिस जिम में मैंने जिम वालों को बोला भाई आप जो जिम में डिस्पेंसर है उसको ठीक करा लीजिएगा, तो मतलब उन्होंने मुझे बोला कि यार आप जिम का जो डिस्पेंसर है उसको ठीक करा लें, तो जिम में डिस्पेंसर के लिए मैंने पैसे दे दिए। अब वो कहीं और नहीं इस्तेमाल हो सकते, तो वो स्पेसिफिक हो गई। जो चीज़ स्पेसिफिक हो गई वो सर मेरी इनकम हो गई। सॉरी, वो मेरी इनकम नहीं हुई, वो मेरी लाइबिलिटी हो गई। और जो चीज़ नॉन स्पेसिफिक है, मैंने पैसे दिया, कहा जहाँ चाहो यूज़ कर लो, ये जाएगा सर, ये मेरे लिए बेसिकली, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ सर, ये मेरे लिए इनकम होगा, इसको मैं इनकम डिक्लेयर करूंगा। सर कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। और अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करने जा रहे हैं, मगर आज की क्लास हमने प्योरली सिर्फ सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर लेनी है, तो हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को सबसे पहले पढ़ने जाएंगे। डन है? लिख लिया सबने? डन? मसब बेटा थम्स अप। सही है, डन। रबिया थैंक्स फॉर कमिंग बैक टू क्लास। डन है? सबने लिख लिया? चलें जी, अब आपका काम है सर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सर मैं आपको एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का 2 मिनट का टास्क दे रहा हूँ। आप सब ने ये सब्सक्रिप्शन का जो क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सर आपने इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से कॉपी कर लेना है। जब आप इसको कंप्लीटली कॉपी कर लेंगे, फिर मैं सर आपका यहाँ से काम स्टार्ट करूँगा। अच्छा, जिन लोगों को लग रहा होगा ये दिक्कत का काम है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक दफ़ा तो आपको ज़रूर इसे कॉपी करना पड़ता है, क्योंकि आप सीख सकें कि आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें सीखनी है। मेरी क्लास आज की जो है
वो फुल डिपेंडेंट इस बात के ऊपर है कि आप ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट सीख जाएं। सर ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपने इसको कॉपी करना है, जल्दी जल्दी सर इसे कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद माइक खोल के बताइएगा सर कॉपी कर लिया। यू हैव लाइक 4-5 मिनट्स, जल्दी जल्दी। चले जी। अच्छा, अब आपके पास एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्वेश्चन है सामने। सर लिखा है एमआर सोशल क्लब चार्जेस इट्स मेंबर्स, इट्स चार्जेस, इट्स नॉट चेंजेस, सही है, इट्स चार्जेस इट्स मेंबर्स एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ $20 पर मेंबर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमारा एरिया आ गया सर, $20 पर मेंबर हम चार्ज करते हैं सर। फिर सर क्वेश्चन में लिखा इट हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 2002। 2002 के लिए खत्म होने के बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। जनवरी 1 को यानी साल के शुरू में 2002 में 18 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने आपको पैसे had not yet paid their subscription, they had not paid their subscription, so they are what, ये आपके बिजनेस के लिए अरियर्स हो गए। अभी थोड़ी देर में हम जरा अरियर्स और इन सब की भी बात करेंगे। फिर सर आगे लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 2001, फिर लिखा है इन दिसंबर 2001 4 मेंबर्स पेड $80 फॉर द ईयर 2002। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 80 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने $80 पे कर दिए थे 2001 में, 2002 के पहले से ही पे कर दिए थे। यानी पहला ए पार्ट आपसे ये कह रहा है कि कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने पे नहीं किया था, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने एडवांस में पे कर दिया था। तो सर ये आपके लिए सामने यहाँ ये बात हो गई। फिर ड्यूरिंग द ईयर एमआर रिसीव, पूरे साल में एमआर ने 7,420 रिसीव किया इन कैश। अब जरा आपके सामने उसने उसकी बाइफिकेशन दी हुई है, यानी 360 प्लस 6920 प्लस 140। सर अगर आप इन सबको प्लस कर लें तो आपका आंसर बन जाएगा 7420। तो 7420 आपने टोटल पूरे साल में रिसीव किया। वो अमाउंट जो आपने रिसीव किया उसके उसने बाइफिकेशन दी आपको यूं इस तरह, 7420 आपने रिसीव किया है, पिछले साल के 360 रिसीव कर लिया है, इस साल के आपने 6920 रिसीव कर लिया और आने वाले साल 2003 के भी आपने मजीद कुछ अमाउंट जो है वो रिसीव कर लिया। वो भी आपके लिए भी समझाता हूं क्या है। फिर एट 31 दिसंबर 2002 11 members had not paid their subscription for 2002। 11 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2002 की सब्सक्रिप्शन 2002 में नहीं पे की। अब जरा लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, सब्सक्रिप्शन को पहले समझने से पहले कुछ बातें समझें। सर इस टॉपिक के अंदर ना कुछ ऑल्टरनेट टर्म्स हैं, आपको कुछ ऑल्टरनेट टर्म्स को पढ़ना चाहिए। हम टॉपिक के शुरू में पढ़ते लेकिन मैंने तो सोचा ये कि आपको अब पढ़ाऊंगा जब सारे बच्चे ऑनलाइन हो जाएंगे। अब सारे हैं सर, यहाँ लिखा मैंने ऑल्टरनेट टर्म्स। सर ये टॉपिक कुछ टर्म्स को तब्दील करेगा, यानी इनमें कुछ टर्म्स होंगी जो तब्दील हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सर सबसे पहले आपके पास जो चीज चेंज होगी वो होगी कैपिटल। इस टॉपिक में आप कैपिटल को कैपिटल के बजाय एक्यूमुलेटेड फंड बोलेंगे। कोई बच्चा मुझसे जरूर सवाल करे सर इसको एक्यूमुलेटेड फंड क्यों बोलेंगे? बेटा कैपिटल में ओनरशिप होती है, कैपिटल में ड्रॉइंग होती है, एक्यूमुलेटेड फंड में कोई ओनरशिप नहीं होती, उसमें कोई ड्रॉइंग नहीं होती। यानी आपने किसी क्लब को पैसे दे दिए तो दे दिया, बाकी कोई ओनरशिप नहीं है, आप उससे वापस नहीं मांग सकते। नंबर 2, आप नॉर्मल बिजनेस के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सही है सर। यहां आप इनकम स्टेटमेंट के बजाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। लिख लीजिए मेरे साथ साथ, आप यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। एक ये बहुत बड़ा फर्क आएगा। नॉर्मल बिजनेस में आप सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, यहां भी आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ पोजीशन बना सकते हैं, या ये भी बना सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या आप यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बना सकते हैं। इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी है। तो सिंगल एंट्री में आप इसको सिंगल एंट्री की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। अभी वो सिंगल एंट्री वाली बात मैं कल करूंगा। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं। सर आपको किसी कस्टमर से पैसे लेने हो तो वो आपके लिए अकाउंट रिसीवेबल होता है। मैं इतना तो लिख दूं समझ में आपको, अकाउंट रिसीवेबल होता है। यहाँ पे वो अगर आपने एडवांस में किसी मेंबर ने आपको पैसे दे दिए हैं तो वो, या पैसे नहीं दिए हैं तो उनका कुछ नाम है। जिसने आपको नहीं दिए पैसे, सब्सक्रिप्शन नॉट पेड, सब्सक्रिप्शन इज अनपेड टिल नाउ, उसको हम बोलते हैं सर अरियर्स। और सर अकाउंट्स पेबल को, वैसे ये टर्म्स आपकी बुक में लिखी हुई है, मैं नहीं मानता इन दोनों टर्म्स को कि ऑल्टरनेट टर्म्स हैं। एनपीओ में भी रिसीवेबल्स पेबल हो सकते हैं। अकाउंट्स पेबल को यूजुअली, यानी जो आपने पहले से पैसे दिए हैं उनको हम एडवांस बोलते हैं। अच्छा मैं लिख के आपको फिर बता रहा हूं, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। आप बल्कि ये बोले कि अकाउंट रिसीवेबल, आप ये बोले कि सर सब्सक्रिप्शन जो आपने अभी तक रिसीव नहीं की, ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं की, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड।
बट नॉट रिसीव्ड। और दूसरी तरफ आप आएंगे तो यहां लिखेंगे सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये सही मतलब है इनके, रिसीव्ड इन एडवांस, ये इनके सही मतलब है। ये रिसीवेबल पेबल की ऑल्टरनेट टर्म्स मैं नहीं मानता है। चलें सर उसके बाद बढ़ते हैं आगे सर क्वेश्चन में। इसके बाद कोई ऑल्टरनेट टर्म बिल्कुल है सर, तो ऑल्टरनेट टर्म को हाईलाइट भी तो कर लेते हैं ना, ताकि आपको याद रहे कि ये ऑल्टरनेट टर्म है। सर ये इसकी ऑल्टरनेट टर्म है। मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही बोल दो, अब बोल सकते हैं आप। अरियर्स, और ये हो गया सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। उसके अलावा सर इसके अंदर बिल्कुल होती है। आम बिजनेस के अंदर सर प्रॉफिट निकलता है, ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करता, तो ये बिजनेस सर क्या निकालता है, ये बिजनेस सर आपके पास रखता है सरप्लस। और सर एक चीज आपके पास क्या आती है, एक चीज आती है सर आपके पास के अंदर डेफिसिट। तो डेफिसिट बेसिकली आप लॉस को बोलते हैं। तो मैं हाईलाइट करता हूं सर जिसके लिए मैंने काम किया, सरप्लस या डेफिसिट। सर ये ऑल्टरनेट टर्म्स है। मसब लिख लिया, इशल लिख लिया, मसब लिख लिया, रबिया लिख लिया, सतवत लिख लिया, कॉपी कर लिया बेटा, गिव मी थम्स अप। खदीजा, डन। अब सुने सर, अब आपके जो आखिरी के 20 मिनट है वो डिपेंडेंट है, ये ऑल्टरनेट टर्म्स रहेंगी हमारे पास, और भी कोई आएंगी तो हम यहीं लिख देंगे। लेकिन अब सर यहाँ आपने आके सबसे पहले सर अब एक बात करनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर एक अकाउंट बनाना होगा आपको हमेशा सब्सक्रिप्शन का। अच्छा पहली बात तो ये कि सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बेसिकली आपके पास एक इनकम का अकाउंट है। एक टी अकाउंट बना लीजिएगा, वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर पेज के। और सर एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट सर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट का सर हम इसमें फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लीजिए। याद रखिएगा ये एनपीओ की सोर्स इनकम 1 भी होती है। मेंबर्स की जितनी भी फी आती है वो आपके पास यहाँ आएगी। अच्छा अब अगर ये इनकम का अकाउंट है तो कुछ बातें मैं आपको पुरानी वाली बताऊं पहले तो, लेकिन उस पुरानी वाली बात बताने से पहले इसका फॉर्मेट लिखता हूँ सर। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा, आएगा मेरे पास सर बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन में सर इस तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास अरियर्स। सर अरियर्स को आपने डेबिट साइड पे क्यों लिखा, एक्चुअली मतलब मुझे किसी मेंबर से पैसे लेने हैं। तो बेटा जब मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो इसका मतलब है सर वो मेरे लिए एसेट हो गया। तो एसेट को मैंने यहाँ एसेट साइड पे लिखा, ये मेरा एसेट है। यानी अरियर्स का मतलब होता है आपको मेंबर्स से पैसे लेने हैं। अच्छा आपने मेंबर्स से पैसे ज्यादा ले लिए तो आपकी लाइबिलिटी हो गया। तो मैंने लाइबिलिटी वाली साइड पे जाके लिखा, यहाँ पे आके मैंने मेंशन कर दिया एडवांसेस। तो सर यहाँ आ जाएगा आपके पास एडवांसेस। इसी तरह सर यहाँ लिखेंगे आके, आप यहाँ मेंशन करेंगे आप बैलेंस सीडी, तो यहाँ भी आपके पास क्या आएगा, यहाँ भी आपके पास आएगा एडवांसेस। यहाँ लिखेंगे सर आप आके इसके अंदर बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी में यहाँ आपके पास क्या आएगा, यहाँ आएगा आपके पास अरियर्स। ये भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। फिर सर अगर आपने ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर ली, अगर आपने इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरह बनाया जैसे मैंने बनाया है, तो अब देखिए कुछ चीजें आपको बीच में यहाँ पे भी लिखनी पड़ेंगी। सर एक तो ये कि आपको कुछ पैसे मिलेंगे, जो पैसे मिलेंगे सर उसको मैं यहाँ लिखूंगा। जो भी पैसे मुझे मिलेंगे तो सर मैं सबसे पहले यहाँ के मेंशन करूंगा। और यहाँ आएगा सर मेरे पास क्या, यहाँ आएगा सर मेरे पास प्रीवियस ईयर, यहाँ आएगा सर मेरे पास एक करंट ईयर, और यहाँ आएगा सर मेरे पास एक नेक्स्ट ईयर। यानी मुझे पैसे इस तरह मिल सकते हैं। बैंक 3 फॉर्म में होगा, बैंक में पैसे 3 पैसे होंगे, पिछले साल के पैसे जो इस साल मिले हों, इस साल के पैसे जो मुझे इस साल मिल रहे हो, और इस साल हो सकता है मैंने अगले साल के पैसे रिसीव कर लिए हों। अब सर ये जरा लिख लीजिए, जल्दी कीजिए, लिख लीजिए और गिव मी थम्स अप। फिर मैं आपको एक बात समझाऊं, कॉपी कर लें एंड गिव मी अ थम्स अप। इब्राहिम बात समझ में आ रही है बेटा? इब्राहिम अब बहुत टेक्निकल बात बोलने जा रहा हूँ, गौर से सुनना सब। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ वो आपके स्कूल में नहीं कहीं बताई जाती, सुनना ईशाल। मैंने कहा बेटा कि ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू आपकी इस वैल्यू से मैच ना करे, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं सर, आपकी ये वाली वैल्यू ओपनिंग वैल्यू अगर आपकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू से मैच नहीं करती, तो मैंने यहां लिखा सर इसको एक्चुअली क्या होना चाहिए, इसको सर मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगी, अगर ये दोनों वैल्यूज मैच नहीं होंगी, तो सर आप फिर यहां पे खुद ब खुद रख देंगे सर बैड डेट एक्सपेंस। यानी आपके मेंबर ने पैसा नहीं दिया, पैसे दिए बगैर भाग गया। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब है सर, अब मैं ग्रीन कर देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आए और अच्छा। इसमें सर ये वैल्यू
इस वैल्यू से मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रही तो बैड डेट क्रिएट होगा, राइट। और सुने, ये जो वैल्यू आपके पास है नेक्स्ट ईयर वाली, ये नेक्स्ट ईयर वाली वैल्यू खुद ब खुद, ये नेक्स्ट ईयर की वैल्यू ये मैच होनी चाहिए सर, ये मैच होनी चाहिए सर आपकी इस साल की वैल्यू के साथ। तो मैंने यहां लिखा सर इस साल की वैल्यू के साथ वो मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगी, अगर यहां वैल्यू होगी तो आप ऑटोमेटिकली वो वैल्यू यहां खुद ब खुद लिख देंगे। एरो बना लीजिए इसका। फिर अगर आपने कुछ रिफंड कर दिया है तो सर रिफंड फ्रॉम मेंबर्स यहां पर आएगा। और सबसे लास्ट में आपके पास इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा। सर यहां मैंने आके लिखा आपके पास यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आएगा, राइट। यहां लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर एडवांसेस, यहां आ गया सर इसका टोटल। यहां लिखेंगे सर आप इसके अंदर आके बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आपके पास दोबारा एक बैलेंस आ जाएगा अरियर्स। आप सर इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सर ये फॉर्मेट मैंने कंप्लीट कर लिया। जैसे ही आप सब लोग बेटा फॉर्मेट बना लो तो मुझे बताना। सर रिफंड फ्रॉम मेंबर मींस, रिफंड फ्रॉम मेंबर्स मींस आपने जिन लोगों से, यहाँ देखना सारे बोर्ड देखना, आपने जिन लोगों से पैसे लिए उनमें से आपने किसी को पैसे वापस कर दिए। तो जब पैसे लिए तो यहाँ पे क्रेडिट किया, और जब उसको वापस कर दिया तो अपने पास बैंक से क्रेडिट करके यहाँ पे डेबिट कर दिया। आ गई बात समझ में? अच्छा, रिफंड फ्रॉम मेंबर में ना तुम शायद परेशान हो रहे हो, इसको यूं लिख लो रिफंड टू मेंबर्स। अब सही है सारे, रिफंड टू मेंबर्स, राइट, ये बेहतर। डन। अब सुने सर, अब आपके पास जो है ना वो ये क्वेश्चन यहाँ गिवन है। अब मैं इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। फिर से देखिएगा, एमआर सोशल क्लब है, अपने मेंबर्स को चार्ज करता है सर $20 पर मेंबर। अब जब साल शुरू हुआ जनवरी 1 तो इनके पास 18 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे। तो सर 18 को मैंने मल्टीप्लाई किया पहले तो कितने के साथ, 20 के साथ। बेटा जरा कैलकुलेटर खोलो, आंसर बताओ। 18 मेंबर्स इंटू 20 मेंबर्स पर 20 डॉलर पर मेंबर उनकी मेंबरशिप फी है। सर मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बताइए। 18 इंटू 20 क्या आंसर बना? खदीजा माइक खोलो, आंसर बताओ, सारे आंसर बताओ। ईशाल आंसर बताओ। 360। सर इसका आंसर आपके पास बन गया कितना? इसका आंसर आपके पास बन गया 360। चार मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने $80 पे किए, तो सर मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 80। इसका आंसर आपके पास कितना आ गया? नहीं नहीं, चार मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने $80 पे किए हैं, ये बिल्कुल सही है। 4 मल्टीप्लाई बाई $20 इक्वल्स टू आंसर आपके पास आ गया 80। ये आंसर आ गया सर इसका। चार लोगों ने यानी $80 आपको एडवांस में पे किए हुए थे। फिर आपके पास 360 आ गया, फिर आपके पास 6920 आ गया, फिर आपके पास 140 आ गया। फिर इसी तरह आपकी सब्सक्रिप्शन 11 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पे नहीं की। 11 को आपने मल्टीप्लाई करा दिया, 11 को आपने मल्टीप्लाई करा दिया सर किसके साथ? 20 के साथ। तो इसका मतलब है सर 220 आपको अभी सब्सक्रिप्शन हैड नॉट पेड अभी मिली नहीं है। सर मैं इसका एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ इस डेटा का, देखते जाइएगा साथ साथ मेरे, और डेटा पूरा कंप्लीट करने पे बात को समझिएगा भी और ध्यान से देखिएगा सर ज़रा। सर मैंने एक टी अकाउंट बनाया और टी अकाउंट मैंने सर सब्सक्रिप्शन का एक टी अकाउंट बना लिया। मतलब मेरी हेल्प कराना बेटा। सर मैंने यहाँ जो टी अकाउंट बनाया सब्सक्रिप्शन का, तो मैंने यहाँ के मेंशन किया सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के अंदर सर आपके पास वैल्यूज आएंगी। तो सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, सबसे पहले सर आपके पास यहाँ आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका आएगा सर? यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा अरियर्स का। सर जवाब दीजिए, आपके पास अरियर्स कितने के आ गए? अरियर्स आपके पास आ गए सर 360। डन है सर, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर सर आपके पास एक और ब्रॉड डाउन आएगा, यहाँ लिखा मैंने आके सर ब्रॉड डाउन, यहाँ लेकिन एडवांस का ब्रॉड डाउन आएगा। एडवांस आपके पास कितने का है सर? 80। फिर सर आपके पास यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा आपके पास कैश। कैश में आपके पास एक आएगा 2001, एक आएगा आपके पास 2002, एक आएगा आपके पास 2003। सर ये कहाँ से आया? सर क्वेश्चन में देखें आपको इसी तरह गिवन है 2001 का डेटा, 2 का और 3 का। ये बैंक में पैसे रिसीव हुए। बैंक में जब पैसे रिसीव होते हैं तो बेटा बैंक को आप डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। इसी बात पे इसकी एंट्री भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा आखिर में। मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिए। टी अकाउंट के बाद सर बैंक को आप क्या कर देते हैं? डेबिट, और सब्सक्रिप्शन को सर आप क्या कर देते हैं? सब्सक्रिप्शन को आप कर देते हैं क्रेडिट। अब सर पहले साल की वैल्यू कितनी है? पहले साल की वैल्यू आ रही है सर आपके पास 360, दूसरे साल की आ रही है 6920, और तीसरे साल की शायद वैल्यू आ रही है 140। क्या सारे सही वैल्यूज लिखी है मैंने?
सारिम, रबिया, वैल्यू सही है, मसब डन। सर सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी। अब क्वेश्चन कह रहा है सर आपके पास इसके बाद बैलेंस सीडी क्वेश्चन में गिवन है, लास्ट वाला पॉइंट वो अरियर्स है। अरियर्स में आपको वो कह रहा है कि सर 11 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए, तो 11 की वैल्यू तो सर मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दी। अच्छा अब जरा मेरी बात को और से सुनिएगा, आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी सर इसमें। सर जब मैंने यहाँ सब लिख दिया तो अब याद करें, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, क्या वो बात यहाँ प्रूव है? सर ये देखें, ये 360 इस 360 के साथ मैच कर रहा है। सर जो 360 आपस में मैच कर रहा है, सर जवाब दीजिए सर, ये वैल्यू इससे मैच कर गई, तो इब्राहिम अब बैड डेट तो कोई नहीं है, ये तो पूरे पैसे जो पिछले साल के मिलने थे वो रिसीव हो गए। अगर 360 के बजाय आपको यहाँ पे 300 मिले होते तो मैं 60 को बैड डेट कर देता। क्या मेरी बात समझ में आई इब्राहिम? इब्राहिम क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? जी सर। बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। जी सर। डन। अब सुनो, ये जो 2003 है, इस 2003 को बेटा यहाँ जब लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली खुद लिख दोगे। देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, तो हमने खुद मेंशन कर दिया कि सर ये मेरे लिए बैलेंस सीडी है और ये मेरे लिए सर एडवांस है। मैंने यहाँ लिख दिया सर ये एडवांस है। अब सर जरा ध्यान से देखिए, वैसे तो आप अकाउंटिंग वाइज तो वो करेंगे जो कि अकाउंटिंग का बच्चा करता है, आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, पहले फुटर निकालेंगे। पहले फुटर बता दो बल्कि मुझे, रबिया बेटा मुझे फुटर बताना है इसका, इन सारी वैल्यूज को प्लस करो। फुटर बताओ रबिया, सत्वत फुटर बताओ इसका। 7720। सर मैंने यहाँ लिख दिया आके 7720। 7720 में से मैंने ये दोनों वैल्यूज माइनस कर दी, तो सर मेरे पास फाइनली आंसर आ गया सर इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सर निकाल लीजिए सर वैल्यू इसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वैल्यू बताइएगा क्या आ रही है? $7200 सही कह रहा हूं मैं? अच्छा 7220 7220 सब लोग चेक कर लें क्या यही आंसर है? सारे थम्स अप इफ द आंसर इज राइट। सही है खदीजा। खदीजा अब लेकिन एक बात जरा ध्यान से ना इब्राहिम, क्लास एंड करते करते तक सीखते हुए जाओ। जरा गौर से देखो, इस टी अकाउंट में कमाल है, गौर से देखना सब लोग, मैं हाईलाइट करता हूं तो गौर से देखिएगा भाई। पहले तो जाग जाए, उठ के बैठे, देखे सुने। ये 360 इस साल का नहीं है, ये 360 आपको पिछले साल मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। अच्छा ये 80 इस साल के हैं, मगर कब मिल गए थे? पिछले साल ही मिल गए थे। अच्छा ये 140 इस साल मिल तो गए हैं मगर इस साल के नहीं है। जरा गौर से देखिए मैं किन किन चीजों को काटता हूं। 360 ने 360 को कट कर दिया, 140 ने 140 को कट कर दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये 80 कब के? करंट ईयर के। 690 कब के? करंट ईयर के। 220 भी कब का है सर? करंट ईयर का। तो ये सारी जो करंट ईयर वाली वैल्यूज है उनको अगर आप प्लस करें, यानी 80 प्लस 6920 प्लस 220, सर इसका आंसर बनेगा 7220, ये वाला आंसर। सर तो इसका मतलब है ये टी अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आप सब्सक्रिप्शन जो आपकी इनकम है आप उसको एडजस्ट करके ये बता सकें कि इस साल की इनकम कितनी है। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? क्या मेरी बात क्लियर है सबको बॉस? इस साल की इनकम निकाली गई, इस साल की सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है वो है सर आपके सामने 7220। विशाल बात क्लियर है? इब्राहिम बेटा क्या बात क्लियर है? डन है? डन। सारे में बात क्लियर हो गई? मसब सत्वत डन है। अब बेटा हम इसके बाद इसका नेक्स्ट अकाउंट जो है वो कल बनाएंगे। कल परसों, परसों तो आपकी वैसे ही क्लास होती है, कल मैं आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। कल की जो आपकी क्लास है ना वो इंशाल्लाह मैं थोड़ा जल्दी ले लूंगा, मतलब लाइक 1 बजे से लेकर 2 बजे तक ले लूंगा। ऑनलाइन ही होगी वो क्लास, बट मेक श्योर करिएगा बस उस क्लास में ज़रूर अपेयर होइएगा ताकि मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस वीक में आपको फुल कंप्लीट करा दूं, ताकि हम बस पहले ही हफ्ते में कोर्स कंप्लीट कर लें अप्रैल के। ठीक है जी। फिर हमें पास पेपर्स करने हैं, हमें पास पेपर्स बहुत सारे करने हैं और हम पास पेपर्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा बस ये ज़रा जल्दी जल्दी काम को खत्म कीजिए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।